तिल का ताड़ बनाना या पतंगड़ा बनाना नहीं, पर वो जो पंजाब आप में तो कर रहे पराली हैं। जल रही है, जहां पर आपकी सरकार है वहां कौन सी पराली रुक गई? दिल्ली की जनता ये देख रही है कि उनको सिर्फ झूठ बोलना है और झूठ बोल करके अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा कोई काम नहीं। जब तक मानसिकता में परिवर्तन नहीं होगा और सभी लोग ईमानदारी से काम नहीं करेंगे क्रैप 1 2 3 तो उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं। परिणाम सामने आ रहा है। तो आप दिल्ली में सरकार आप के- दिल्ली की एक्यूआई से संतुष्ट हैं, आप ये कह रहे हैं? आप केंद्र में बैठे हुए हैं, आप सब राज्यों को बुलाइए, उत्तर प्रदेश को बुलाइए, हरियाणा को बुलाइए, पंजाब को भी बुलाइए। कौन सी सरकार अपने लोगों के लिए, अपने जनमानस के लिए, अपने देश के बुद्धिजीवी वर्ग जो दिल्ली और आसपास रहता है उसके लिए कौन चिंतित है? कोई भी नहीं कर रहा। और सिर्फ पराली दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से अनिल गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी अनिल जी, हाल तो वही है, वही राजनीति, वही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। दिल्ली की हवा जहरीली है, एक्यूआई 400 के पार है, बदला क्या है फिर? नहीं, देखो, मैं बड़ा स्पष्ट है कि हम पराली भी प्रदूषण का कारण है, ये हमेशा हम कहते आए। लेकिन अगर फर्क है, जो आम आदमी पार्टी कहती है कि पराली कारण नहीं है, जब दिल्ली में आम आदमी की सरकार थी और कांग्रेस में की पंजाब में सरकार थी, तो आम आदमी ही रोती थी कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण पंजाब की पराली से आता। आज आम आदमी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, तो आम आदमी ही ये बात कहती है कि पराली पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इसकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। दिल्ली की जनता ये देख रही है कि उनको सिर्फ झूठ बोलना और झूठ बोल करके अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा कोई काम नहीं। आप प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण है, पराली भी उसके अंदर एक हिस्सा है, और निश्चित तौर पर सबको प्रयास करके ही प्रदूषण पर काबू पाया जा सकता है। नहीं, पर ये तो आप सिर्फ ये बातें, देखेंगे ये कि तो अनिल गोयल जी, ये तो कोरी बातें हो गई ना। इतने सालों से हम यही तो सुन रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में बैठी हुई केंद्र सरकार, दिल्ली में बैठी हुई दिल्ली की प्रदेश सरकार, इन दोनों के हाथ बंधे हुए हैं, ये बिल्कुल लाचार हैं। पंजाब में पराली जलेगी तो हमें मूक दर्शक बनकर देखना है, और जहरीली हवा होगी तो ऐसे ही रहेगी, क्योंकि पंजाब में तो सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो हम कर तो कुछ नहीं सकते साहब। मैंने ऐसा नहीं कहा, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, उसके बाद भी दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के लगातार प्रयास जारी रहने के बावजूद इस बार पिछले साल के मुकाबले में प्रदूषण कम है। कितना पिछले कम साल है? पटाखे नहीं जले, कितना कम है सर? पिछले साल कितना कम है? पटाखे नहीं जले थे। अब मेरी सुन, पिछले साल पटाखे नहीं चले थे, इस साल पटाखे भी चले हैं, उसके बावजूद भी पहले से कम है। अरे अनिल जी, यानी कमाल की बात आप कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं पिछले साल पटाखे नहीं चले थे? आप क्या बात कर रहे हैं? पटाखे नहीं चले थे पिछले साल? नहीं, मैं जो बात, आप इस टाइम दिल्ली कानून की बात करो, दिल्ली में पटाखा चलाना कानूनी वैध था पिछले साल। अरे वैध था या नहीं पाबंदी था? थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे ऑर्डर का वैसे भी कोई मतलब नहीं है, वो ऑर्डर का तो वैसे भी माहौल उड़ाया जा रहा है, तो कम से कम हम ही परमिशन दे देते हैं। नहीं नहीं, और इस बार जो है परमिशन से पटाखे छुटे हैं। पिछली बार पाबंदी थी, चोरी छुपे पटाखे छिपे थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि पिछली बार के मुकाबले पर, पिछली बार पटाखे छुटे थे तो चोरी छुपे छुटे थे, इस बार ओपन छुटे हैं। उसके बावजूद भी प्रदर्शन पिछले साल के मुकाबले में प्रदूषण कम है। पहले प्रदूषण इससे भी बहुत ज्यादा था। मेरा ये हमारे सरकार के प्रयास हैं, सरकार के प्रयासों की वजह से ही प्रदूषण पर कंट्रोल हुआ है। सरकार के प्रयासों की वजह से यमुना, जो पिछली बार इतनी गंदी थी, आज यमुना काफी साफ हो चुकी है। यमुना आज छठ पर अपने व्रती लोग उस पर वो दे सकते हैं। ये सिर्फ दिल्ली सरकार के प्रयासों का ही परिणाम सामने आ रहा है। तो आप दिल्ली की एक्यूआई से संतुष्ट हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है, पहले से कम है और अधिक कम होना चाहिए, उस पर प्रयास जारी है। कितना कम है अनिल जी, बताइए तो सही। 0 से 50 होता है सबसे अच्छा, 50 से 100 तक मध्यम माना जाता है, 100 के ऊपर जो है वो हालात खराब होने लग जाते हैं, 150 के बाद पुअर कैटेगरी में आ जाता है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में 350-400 के पार है इस समय, यानी कि जितना सांस लेने के लिए चाहिए उससे 3 या 4 गुना ज्यादा खराब। ये अच्छा है या बुरा है? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूं, और बिल्कुल मानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं पिछली बार के मुकाबले देखा जाए तो पिछली बार तो 1000, 1100-1200 तक चला गया था। आप अगर पिछली बार को देखोगे, इस बार को देखो तो जमीन आसमान का अंतर है। नहीं सर, जमीन मेरा आसमान वाला अंतर तो तुलनात्मक नहीं है। देखेंगे। ये जो 1000 की आप बात कर रहे हैं वो आनंद विहार और कुछ नरेला जैसे इलाकों में है,
वो अभी भी वैसा ही है, वहां पर अभी भी 600-700 अभी भी बना हुआ है। मतलब नहीं, आप ये 400 कह रहे हैं कि 400 पिछली बार एक नहीं। आदमी जो है वो दिन में 40 सिगरेट जितना धुआं अंदर ले रहा था, इस बार 30 सिगरेट जितना धुआं अंदर ले रहा है। यही हो गया ना मतलब तो? मतलब मेरा कहने मतलब बिल्कुल जो आप कह रहे हो उसमें मेरा सिर्फ ये बात जोड़ना है, पहले के मुकाबले पर सुधार है, आगे और भी अधिक सुधार होगा। हमारे सुधार के प्रयास जारी रहेंगे और प्रयास जारी रहने के बाद में आप ये देखेंगे दिन बे दिन हम प्रदूषण पर कंट्रोल करेंगे। अगर आप इस दिवाली से पहले देखा जाए तो लगभग प्रदूषण सामान्य स्थिति में था। अरे सर, जबकि दिवाली पिछले से साल में पहले तो देखा जाए वैसे भी हवा की प्रदूषण बहुत रफ्तार अधिक। ठीक रहती है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, कुछ में तो बारिश भी हो रही थी। असली चुनौती तो अभी शुरू होती है ना। पिछले साल के मुकाबले पर इस साल जो है इस दिवाली से पहले भी प्रदूषण सामान्य था। पिछले साल सामान्य नहीं था, पिछले साल बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति में था। तो आप ये पता बात नहीं सर ठीक आप है कि किसे सुधार की चिंताजनक आवश्यकता स्थिति है। कहते हैं, क्योंकि जो वेरी पुअर होता है इसका वो ऑलरेडी आ चुका है, सीवियर आ चुका है, वेरी पुअर से ऊपर सीवियर आ चुका है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में 350-400 के पार AQI है। यमुना की जहां तक बात है वहां पर केमिकल छिड़क कर झाग को हटाने का काम किया जा रहा है। झाग का मतलब होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से निकलने वाला केमिकल, उसे आप रोक नहीं पाए हैं। यमुना में अभी भी जहरीला झाग है। हम मान सकते हैं पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा कम है, कम या ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता, वो जहरीला केमिकल है, वो थोड़ा भी है तो भी वो खराबी है। संजीव निगम साहब भी आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। संजीव जी, स्थिति तो वही है दिल्ली की, जैसी आपके समय थी वैसी इनके समय में, प्रदूषण को लेकर दोनों ही फेल हैं आप। बिल्कुल सही बात आपने कही एंकर महोदय, और कम से कम मुझे खुशी इस बात की है, मैं तो इंतजार कर रहा था कि जिस प्रकार से जो है पिछले वर्ष या पिछले वर्ष के पहले वर्षों में तमाम समाचार चैनल छाए रहते थे इस प्रकार की बहस में, और आज कम से कम आपने ये मुद्दा उठाया। कम से कम जो मुद्दा है, जो समस्या है, उसे उठाना चाहिए और उसका समाधान खोजना चाहिए। अन्यथा तो लोग सिर्फ इसको जो है तिल का ताड़ बनाए रहते थे। तो वही बात जो आपने अभी कही कि साहब वो केमिकल भी छोड़ा जा रहा है, वही केमिकल जो पिछली बार की सरकार ने छोड़ा था उसकी सफाई के लिए। तब प्रवेश वर्मा जी ने क्या कहा था, उस इंजीनियर को कितने भले बुरे अपशब्द बोले थे कि मैं तेरे ऊपर ये डाल दूं। ये उनकी भाषा शैली थी प्रवेश वर्मा जी की। ये तो अब आप करके दिखाइए, क्या आपने किया? 6 महीने से तो ज्यादा समय हो गया है ना आपको। भाई आपके पास तो तब तो 3-3, 4-4 इंजन सब लग गए, ऊपर भी है, आप भी यहाँ भी बैठे हो, LG साहब भी आपके हैं, सब कुछ तो है। तो साहब कम से कम समस्या को समस्या मानिए, उसको कभी राजनीति का विषय मत मानिए। कैसे उस समस्या से निपटा जाएगा? अगर इस प्रकार आपका ये मंशा होती और आपने पहले वर्षों में सहयोग किया होता तो इस समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी भी देखिए, गोयल साहब तो बड़ा संतुष्ट है, कह रहे मैं संतुष्ट हूं जी। क्या अभी मैं जानता हूं, मुझे मालूम है कि आने वाले वर्षों में भी आप कुछ नहीं कर सकते। भाई ये जो समस्या है, ये मिल बैठ करके कोई आप बोर्ड बनाइए, कोई आसपास के अपने केंद्रीय सरकार के साथ जो पड़ोसी राज्य है उनके साथ बैठ करके कोई आपने बनाया, कोई समाधान का तरीका सोचा? कुछ नहीं। तो गोयल साहब काम करने के तरीके और होते हैं, और सिवाय तिल का ताड़ बनाना या बतंगड़ बनाना। नहीं, पर पंजाब में तो पराली जल रही है जहां पर आपकी सरकार है, वहां कौन सी पराली रुक गई है? पंजाब में पराली वाली बात है, पंजाब में भयंकर अभी बाढ़ भी आई है, पंजाब सरकार अपने स्तर से कर ही रही है। आप लीजिए, पंजाब से भी बुलाइए, पंजाब को बैठ करके बात करिए। कोई पंजाब कोई बाहर का थोड़ी है, सरकार तो आप ही की है, आप ही से तो बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल है, अरे हमसे कर रहे हैं, मैंने क्या कहा? मैं कोई आज नई बात तो नहीं कर रहा हूं। तो क्यों जल रही है पराली? बाढ़ आई थी इसलिए पराली जल रही है, ये कौन सा लॉजिक है जी? बाढ़ आई थी पराली जल रही है। मैं समस्या की बात कर रहा हूं। जब बाढ़ आई तब केंद्र की सरकार गई, मदद मांगी पंजाब सरकार ने, साहब तो अगर समस्या है तो आप भी बनाइए। आप केंद्र में बैठे हुए हैं, आप सब राज्यों को बुलाइए, उत्तर प्रदेश को बुलाइए, हरियाणा को बुलाइए, पंजाब को भी बुलाइए और बैठिए अकेले। जब पंजाब संजीव जी आप भूल गए लग रहा है, थोड़े दिनों पहले अरविंद केजरीवाल साहब एक केमिकल लेकर घूमा करते थे। ये केमिकल जब पराली पर डालेंगे तो पराली वहीं पर गल जाएगी, तो वो केमिकल पंजाब में क्यों नहीं छिड़क रहे केजरीवाल साहब? अरविंद केजरीवाल साहब को तो फेल कर दिया ना। अरे केमिकल तो फेल नहीं किया, केमिकल तो आप ही के पास है, पंजाब में छिड़किए ना केमिकल जाके। भाई जादू की छड़ी है, पिटारा है इनके पास, करने दीजिए। एंकर महोदय, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि कभी भी किसी भी समस्या होती चाहे है, बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों फेल हैं, दोनों फेल हैं प्रदूषण के मामले में। और आपकी वजह से जहरीली हवा में सांस लेने के लिए दिल्ली के लोग मजबूर हैं। नहीं, ये
इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। दिल्ली के लोग मजबूर हैं, तो अब तो इनके हल निकाल देना चाहिए। इनके पास तो अलमीरा में रखा हुआ है कोई जादू। नहीं, वो तो कह रहे हैं हमने छड़ी पहले इनके से पास कम कर रखी दिया हुई है ना। प्रदूषण। हाँ, पहले पहले से AQI कम 1000 कर था, दिया। 500 है। 500 है। सांस लेने के लिए जो जरूरी है, यमुना भी इन्होंने साफ कर दी, सब बढ़िया हो गया, सब चंगा है। सब ऐसे नहीं काम होता है। जो समस्या, मैंने बार बार मैं वही बात नहीं, मैं दोहरा रहा हूं, समस्या है। दोनों से उनकी जिम्मेदारी वाले प्रश्न पूछ रहा हूं। आपकी जिम्मेदारी वाला प्रश्न पंजाब नहीं, का है, आप पंजाब पर हाँ, जवाब नहीं देते, वो दिल्ली पर जवाब नहीं नहीं, देते। नहीं, नहीं, दोनों ही नहीं, सवालों से मैं बचना चाहते हैं। नहीं, कोई बचा, हम तो बच नहीं बताइए रहे। ना, जो पराली सवाल क्यों है, जल रही है? आपसे मैं पराली बता पूछो तो रहा आप हूं, कहते हैं बाढ़ आई थी, बाढ़ में मदद नहीं की इसलिए पराली जला रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि जो समस्या है, चाहे बाढ़ की हो या पराली की हो, सरकार तो अपना कर रही है। पंजाब की सरकार ने कहा कोई कोर कसर छोड़ रखी है। अगर कोई पकड़ा भी गया इस किस्म की हरकतें करता हुआ, तो फौरन सरकार वहां की चौकन्नी है, उसके ऊपर एक्शन लेती है। अभी बताइए, जो नहीं, आपसे हमें एक सवाल का जवाब दीजिए, दिल्ली सरकार नया क्या कर रही है? ग्रैप 1, ग्रैप 2, तब तो ये हंसते थे। वो सब इससे कुछ नहीं रुकने वाला है जी। ग्रैप 1 लागू कर दिया, ग्रैप 2 लागू कर दिया। आप भी तो वही कर रहे हैं ना। आपके पास इसके अलावा और कोई चारा है क्या? और कोई वो आप लागू कर लीजिए। तो मैंने फिर कहा कि ये सिर्फ जो है, और जनता देख लेगी, जनता अब तय कर लेगी। अच्छा हुआ, जो ईश्वर करता है वो अच्छा ही करता है। आप कहा करते हैं कि साहब 10 वर्षों में इन्होंने कुछ नहीं किया, और आप 10 महीने में लगता कि जो है। आप ये कह रहे हैं कि कोई नया काम नहीं हो रहा। अनिल गोयल साहब वो कह रहे हैं वही तो हम भी ग्रैप लगाते थे, ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, आप भी वही लगा रहे हैं। आप नया क्या कर रहे हैं? सरकार बदल गई, तरीका तो वही का वही है, तो कहां से प्रदूषण दूर हो जाएगा? क्या से क्या कर देंगे? अनिल गोयल जी कुछ भी नहीं किया। मैं एक यही सेकंड, कह रहा हूं। अनिल जी बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। आवाज आ रही है? जी बोलिए, आवाज आ रही है? बोलिए। नया काम जब से शुरू हुआ है, जब से हमारी सरकार आई है, जब केजरीवाल जी की सरकार थी, हर साल यमुना बहुत अधिक प्रदूषित होती चली गई। हर साल दिल्ली बहुत अधिक प्रदूषित होता चला गया। जब से हमारी सरकार आई है, यमुना भी साफ हो रही है और अब प्रदूषण में भी कमी आ रही है। मैं बड़ा स्पष्ट हूँ। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल ये कहते हैं काम करने के तरीके, इनको काम करने के तरीके नहीं आते, हमको काम करने के तरीके आते हैं। हमने काम करके दिखाए हैं, काम करके दिखा रहे हैं। दूसरी बात, बिल्कुल ये सहमत हैं कि जिस पराली पर वो केमिकल छिड़कने के लिए करोड़ों रुपया इन्होंने विज्ञापन पर खर्च करा, करोड़ों रुपया विज्ञापन पर खर्च करा, उस केमिकल पर खर्चा है लाखों रुपए। आज उस केमिकल को पंजाब में क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्यों दिल्ली की जनता को प्रदूषित हवा में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्यों केजरीवाल जी के बयान बार बार परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं? ये हमेशा अपने हित की बात करते हैं। ये कभी दिल्ली के हित की बात नहीं करते, कभी पंजाब के हित की बात नहीं करते, कभी देश के हित की बात नहीं करते। ये सिर्फ अपने हित की बात करते हैं। अपने हित की बात का परिणाम ये है कि जनता ने इनको उखाड़ कर फेंक दिया। अरे सर, उनको तो फेंक दिया, आप अपना सोचिए ना, आपका क्या हुआ? 8 महीने तो आपकी सरकार बने हुए भी हो गए हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि ग्रैप 1, ग्रैप 2 लगाने के अलावा आपने नया क्या किया है जो केजरीवाल साहब नहीं करते थे? ऐसा बीजेपी ने नया क्या किया है? हमने ये करा है कि आज छठ घाटों के निर्माण हुआ है, और आप ये देखें कि छठ घाटों पर हमारे सभी श्रद्धालु आराम से वहां पर यमुना नदी के अरे सर, जहरीला झाग आज भी है। मनाएंगे। सवेरे वहां पर केमिकल छिड़का जा रहा है झाग हटाने के लिए, वही केमिकल जो पिछले साल छिड़का जा रहा था। कुछ बदला नहीं है, वही केमिकल छिड़का हो रहा है। नहीं, मैं आज अगर पिछले साल के यमुना के चित्र देखो और आज की यमुना के चित्र देखो, तो आपको बहुत फर्क दिखाई देगा। आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। जिस तरीके से हमारी पूरी सरकार यमुना जी को साफ करने में लगी हुई है, प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लगी हुई है। ये जो 500 का AQI है, ये जो 400 और 500 का AQI है, इसके लिए आपने नया क्या किया? वो प्रश्न ये पूछ रहे हैं। जो केजरीवाल करते थे वही तो आप भी कर रहे हैं। AQI 350 से 400 है, 500 AQI नहीं है। 350 से 400 है, ये बात मानते हैं। पहले के मुकाबले, पहले के 1012 के मुकाबले पर कम है। सर, और काम क्या कर रहे हैं आप इसे कम करने के लिए? ये पूछा जा रहा है। आपने नया क्या किया प्रदूषण घटाने के लिए? काम ही ये हो रहे हैं कि सड़कें चौड़ी हो रही हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, प्रदूषण पर कंट्रोल करने के सारे एक्शन हो रहे हैं। जो हमारे पावर बिल्डिंग है ऊपर, उन पर जो है छिड़काव करवाया जा रहा है। बहुत जल्दी अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो बारिश पिछले साल तक हो रहे थे, इनमें से एक भी नया काम नहीं बता पाया। चलिए ठीक है, जगदम्बा प्रसाद नैथानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पर्यावरणविद है। नैथानी साहब, आवाज मिल रही है आपको? प्रणाम सर, नमस्कार जी, आवाज मिल रही है। क्या नया हो रहा है? दिवाली के अगले दिन की सुबह जो थी वो पिछले साल 500-600 AQI थी, इस बार 400-500 AQI है। क्या फर्क है? क्या बदला है? देखिए सर, ऐसा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जिसे बोलते हैं, उसे ठीक करने के लिए किसी के पास
जादुई छड़ी है नहीं। वो दिल्ली के आसपास और दिल्ली के एनसीआर के जितने शहर हैं या एग्रीकल्चरल जोन हैं, उनमें समस्त जो भी सरकार है, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जो है, सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी एक एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा रहेगा। जहां तक अब दूसरा, मैंने दोनों वक्ताओं की बात सुनी, मैंने ये सुना कि यमुना पिछली बार जो आम आदमी पार्टी के समय पर उसके झाग को हटाने के लिए या उसको प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, वो इस बार की सरकार भी कर रही है। लेकिन मूल समस्या तो यमुना की जड़ में है, जो प्रदूषित उद्योगों का और उसके आसपास जो वोट बैंक दोनों पार्टियों के, तीनों पार्टियों के हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी, जो मलिन बस्तियों का जो एक्सक्रीटा, जो उत्सर्जन है, जो गंगा को प्रदूषित करने वाले, यमुना को प्रदूषित करने वाले जो कारक हैं, वो दिल्ली में आज भी मौजूद हैं। उनके लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था है नहीं। और दोनों सरकारों में लॉन्ग टर्म विजन की कमी दिखाई देती है, क्योंकि समस्या को त्वरित रूप से क्षणिक छठ के समय ही ठीक कर देना और बाकी समय उस पर ध्यान नहीं देना, ये नहीं होगा। आज जो हम कार्य 2025 में करेंगे, उसका रिजल्ट हमको 2028, 2029 में दिखाई देगा। बात ये है कि ईमानदारी से कौन सी सरकार अपने लोगों के लिए, अपने जनमानस के लिए, अपने देश के बुद्धिजीवी वर्ग जो दिल्ली और आसपास रहता है, उसके लिए कौन चिंतित है? कोई भी नहीं कर रहा। अगर ये ईमानदारी तमाम तरह की सरकारों में, अच्छा अगर नेताजी ये साहब, मुझे एक बात ईमानदारी बताइए, सभी सरकारों में रहे, एक बात मुझे बताइए, क्या दिल्ली के प्रदूषण के लिए पूरे तरीके से पंजाब की पराली जिम्मेदार है, या कुछ फीसदी प्रदूषण के लिए पराली जिम्मेदार है और बाकी दिल्ली के अपने फैक्टर्स काम करते हैं? नहीं, पराली तो एक फैक्टर है, जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। लेकिन हमने पिछली बार की डिबेट में भी कहा था, लास्ट ईयर भी यही डिबेट हुई थी दिवाली के आसपास, हमने भी कहा था कि जिन प्रदेशों में चारे की कमी है बहुत ज्यादा, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की सरकारें जितना पैसा विज्ञापन पर, इस प्रदूषण को मुक्त करने की मुनादी पर, इसके उपचार के लिए जितना पैसा खर्च करती है, उससे आधे दाम में अगर ये पराली आसपास के राज्यों को, किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाए, तो पराली तो जलानी नहीं पड़ेगी। और आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली और कुछ अन्य संस्थानों ने पराली से अन्य तरह के उत्पाद बनाने के प्रयास किए हैं। मैदानी साहब, ये सब चीजें तो हम पिछले 7-8 सालों से सुन रहे हैं, ये सब चीजें तो हम पिछले 7-8 सालों से सुन रहे हैं। और संजीव निगम साहब आम आदमी पार्टी से, इनके नेता तो इतने पढ़े लिखे हैं, इनके नेता तो इतने पढ़े लिखे हैं, ये सब तो जानते हैं, इसके बावजूद नहीं कर रहे कुछ भी। पंजाब में जल रही है पराली। तो देखिए, अब अभी तो अनफॉर्चुनेटली वहां भाजपा हार गई या कांग्रेस हार गई, आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी को ही दोष दिया जाएगा। दिल्ली में अभी बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि प्रदूषण का मुद्दा तो पॉलिटिकल नहीं है ना, वो ईवीएम से तो कंट्रोल हो नहीं सकता। नहीं, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मैथानी साहब, जैसे जो बात अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी से संजीव निगम साहब है, वो कह रहे थे कि हम भी तो वही करते थे, प्रदूषण का लेवल बढ़ता है, पहले ग्रैप 1 लगता है, फिर और बढ़ता है, ग्रैप 2 लग जाता है, 3 लग जाता है, और कड़े नियम हो जाते हैं, उससे प्रदूषण थोड़ी ना घट जाता है। क्या होता है उससे, ये बताइए ना आप। नया स्टेप क्या ले रहे हैं हम, नया स्टेप क्या ले रहे हैं हम इस प्रदूषण के लिए? जब तक मानसिकता में परिवर्तन नहीं होगा और सभी लोग ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, क्रैप 1, 2, 3, तो उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं। क्रैप से क्या होगा? आप ये बताइए कि जब तक दिल्ली एनसीआर एरिया में, दिल्ली के आसपास, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, इसके जितने पेड़ कटेंगे, तो उसका प्रदूषण का प्रभाव तो दिल्ली में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सरकार सड़कें बना रही है, रोड वाइडनिंग कर रही है, बड़े पैमाने पे लाखों करोड़ों पेड़ कट रहे हैं। उन पेड़ों की आयु 50, 60, 70 वर्ष है, लेकिन जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, कितने प्रतिशत जीवित रह रहे हैं? क्या 1 साल पुराना, 2 साल पुराना पेड़ इनको उतनी ही ऑक्सीजन दे देगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 20 साल पुराना पेड़ था, जिसको काट दिया गया? अब कॉमनवेल्थ गेम्स में जो प्लांटेशन हुआ था दिल्ली में, उस प्लांटेशन के पौधे अब ऑक्सीजन देने लायक हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे?
आप देखिए तो पेड़ एकदम इस तरह से तो बढ़ते नहीं, वो तो प्राकृतिक रूप से बढ़ेंगे। तो प्लांटेशन एक उपाय है। और प्रदूषण फैलाने वाले जो वाहन है उस पे बहुत बहुत कंट्रोल हुआ है। पिछली सरकारों ने भी किया, वर्तमान सरकार ने भी किया। लेकिन दुर्भाग्य कि ये है कि उन्होंने दिल्ली में डीजल हवा अब भी जहरीली है। AQI 350 से 400 के बीच में है, और जो कि होना चाहिए 0 से 50, जो कि सांस लेने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। हमें नहीं पता कि दिल्ली NCR में वो AQI बिना बारिश के कभी संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिलहाल तो जिनकी सरकार है उनको जिम्मेदारी लेनी होगी, दिल्ली में BJP को और पंजाब में आम आदमी पार्टी को। और लग रहा है ऐसा ही है कि इस साल भी यही राजनीति होती रहेगी, आरोप लगते रहेंगे और दिल्ली वालों को राहत इस साल भी मिलती हुई तो नजर नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए।